बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं और इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कंप्यूट द, सबसे पहले हमें कहा गया कंप्यूट द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी हमें एक टेबल दे दिए गए, उसका हमने क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है एंड उसका मोड भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ें हम फाइंड करते हैं। डाटा हमारे पास गिवन, दैट इज साइज ऑफ फैमिली और साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी, इसका मतलब ये कौन सा डाटा हो गया, दैट इज ग्रुप डाटा। अगर फ्रीक्वेंसी ना गिवन होती तो फिर सिर्फ ही क्या होता, हमारे पास अनग्रुप डाटा हो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मीन। लेकिन मीन के साथ हमें ये नहीं कहा गया कि हमने डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट से करना है या कोडिंग मेथड से करना है। तो जब आपको ओपन चॉइस मिले तो सबसे ईजीएस्ट और जल्दी होने वाला जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड पे आपने ये याद रखना है कि हमने डायरेक्ट मेथड का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का फार्मूला क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ना गिवन होती तो हम डायरेक्ट का फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, अनग्रुप डाटा का। स्टेट के सॉल्व करते हैं आपने फ्रीक्वेंसी को हमेशा देखना है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपका सवाल ग्रुप डाटा का हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो फिर ये सवाल आपका अनग्रुप डाटा का हो जाएगा। सवाल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपने बुक से पढ़ ली। सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने। साइज ऑफ फैमिली गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमें ये साइज गिवन, साइज हमने लिख लिया। देन फ्रीक्वेंसी लिख ली, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 51, 31, 27, 12, 4, 1 एंड 1। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मैंने ग्रुप डाटा का सवाल है मेरे पास और मैंने मीन का जो फार्मूला लिया है वो डायरेक्ट फार्मूला लिया है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, सिग्मा, इसको समेशन में पढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्सक्यूज मी। यहाँ पर साइज ऑफ फैमिली लिखे, साइज ऑफ फैमिली को मैं कहता हूँ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी को मैं कहता हूँ स्मॉल एफ। जैसे आप देख रहे हैं मीन का फार्मूला मीन भी कहते हैं और इसको हमने नोट कर सकते हैं किससे, एक्स के ऊपर क्या डालकर, लकीर डालकर यानी कि बार डालकर, एक्स बार या मीन लिख, दोनों का एक ही मतलब है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ नाम से है सिग्मा, यानी टोटल करना है किसका, एफ का। तो एफ की वैल्यू मेरे पास है 51, 31 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अगर मैं इनका टोटल का तो सिग्मा मेरे पास आता है दैट इज 127। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स तभी आएगी जब मेरे पास एफ के कॉलम को मैं किस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स के कॉलम से। पहले मैं एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। जब एफ एक्स की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी देन हम उस वैल्यूज को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन या अर्थमेटिक मीन जिसे कहा जाता है। कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी बात मेंशन नहीं थी कि हमने मीन किस फार्मूले से फाइंड करना है, जस्ट लिखा था कंप्यूट द मीन। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो थी उसको मैंने एफ कह दिया था, साइज ऑफ फैमिली को एक्स कह दिया। तो पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, 51 मल्टीप्लाइड बाई 2, 51 2 होता है 102, 31 मल्टीप्लाइड बाई 3, 91 वैल्यू आ गई हमारे पास, 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 108 होगी वैल्यू, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिस इज 60, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 दिस 24, 1 7 7 हो गया एंड 1 8 8। अब ये जो कॉलम आया हमारे पास एफ एक्स का, इसका हम कर लेते हैं सम। इसको सम करता हूँ सिग्मा एफ एक्स, तो टोटल करता हूँ 102 प्लस 91 प्लस 108 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 7 एंड प्लस 8। तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमारे पास आता है दैट इज 400। सिग्मा एफ का टोटल हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो कि है 127। तो मीन में फाइंड कर रहा हूँ, मीन के लिए फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आई है हमारे पास, दैट इज 400 बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 127। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दैट इज 400 हमने लिखी न्यूमरेटर में, सिग्मा एफ की वैल्यू 127 हमने डिवाइजर में लिखी। तो 400 को हम 127 से डिवाइड करें तो वैल्यू मेरे पास आती है दैट इज 3.149। और अगर मैं जिसको इस होल नंबर में लिखना चाहूँ तो 0.14 आ रही है वैल्यू, तो हम जस्ट इसको लिख सकते हैं 3 साइज ऑफ फैमिली, अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो आ रही है वो 3 की आ रही है। अगर हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दें, आप इस तरह से जवाब लेंगे तब भी आपको जवाब बिल्कुल करेक्ट है, और अगर इस फॉर्म में लेंगे तब भी आपको जवाब बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद आते हैं इसी क्वेश्चन में हमसे एक और बात भी पूछी गई है, उसने कहा है कंप्यूट द मीन के बाद एंड मोड। अब ये भी ग्रुप डाटा का सवाल है, अनग्रुप डाटा का सवाल तो नहीं है हमारे सामने। अनग्रुप डाटा में तो हम मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा मोड हो जाता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 10 में इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, 82 टाइम रिपीट हो रहा है। देन देखें इसके अलावा 78 है, 78 और कहीं भी नहीं है इस वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मोड के लिए। तो 80 वो वैल्यू 65 देखें, 65 में 96 है, 96 भी और नहीं, 45 है, 45 भी और नहीं, 80 ये देखें, ये टिक कर रहा हूँ आपके लिए। एंड देन यहाँ पर फिर देखें 80, 82 टाइम रिपीट हो रहा है। अदर देन दैट कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि 2 टाइम रिपीट हो रही हो इस डेटा में। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगर मैं इसका मोड कहूँ तो ये अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी नहीं कहूँ तो इसका मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, जो बार बार रिपीट हो रही होगी सबसे ज़्यादा बार, वो आपका मोड होगा। तो इसका मोड हमें बड़े इजी से मिल गया, दैट इज़ 80 इसका मोड है। लेकिन अब हमारा जो सवाल है वो इससे मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कोई फ्रीक्वेंसी साथ नहीं गिवन, जस्ट वैल्यूज गिवन, तो इसको क्या स्टेट में कहा जाता है अनग्रुप डाटा। जबकि जो हमारा सवाल है उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि वो डाटा कौन सा डाटा, दैट इज़ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए मोड का फार्मूला होता है और उसी को हमने यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, हम जब फ्रीक्वेंसीज़ को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे सबसे टॉप पे आ रही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देख लें 51 से देखें ये लेसर है फ्रीक्वेंसी, 27 ये भी लेसर है, 12 ये भी लेसर है, 4 ये भी लेसर है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे मिड में कहीं आ रही होती, उसके टॉप पर इवन एक वैल्यू भी होती तो हम वो फार्मूला यूज़ करते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी चूँकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही 51 आ गई है, इसके अबव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ही नहीं जो हम फार्मूले में डालेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है उसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं। फार्मूले में हमने F1 लेना होता है फ्रीक्वेंसी अबव द मॉडल ग्रुप, F2 लेना होता है फ्रीक्वेंसी बिलो द मॉडल ग्रुप। लेकिन इस क्वेश्चन में हम FM तो ले लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, ताकि आपको वजह समझ आए कि इसमें हम फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप तो मुझे मिल गई, F2 फ्रीक्वेंसी बिलो द मॉडल ग्रुप भी मिल गई। लेकिन जब मैं इसके ऊपर देखता हूँ तो इसके ऊपर तो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास और डाटा नहीं है। इसके ऊपर अगर एक वैल्यू जस्ट गिवन होती 4, 5, 6, 31, 21 लेसर देन 51, इससे कम होनी चाहिए थी, तो हम बिल्कुल फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको हम फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं करें। आप कहेंगे सर आपने क्लास बाउंड्रीज वगैरह बनाई, वो मैंने आपको मीडिंग के एक एक्स्ट्रा सवाल समझाने के लिए जो बात मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा उसके लिए किया है। इस वक्त हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिए इसमें हम क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी राइट ऑन द टॉप आ गई, सबसे ऊपर आ गई, तो फार्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे और इसी वजह से हम फार्मूले के बगैर ही इसका आंसर देंगे। क्योंकि अब आप कहेंगे सर मोड फाइंड कैसे करें, तो मोड फाइंड करने का तरीका अब देख लेंगे कैसे करें। इसमें हम इसका डायरेक्ट आंसर देंगे और डायरेक्ट आंसर कुछ ऐसे बनेगा कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने एक्स को देखना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम टेली बार करके आ चुके हैं, टेली बार में हमें पता है कि ये 2 इसका मतलब इस डाटा में 51 टाइम आ रहा है। तो इट मीन दैट सबसे ज़्यादा टाइम जो रिपीट हो रहा है डाटा में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट इज़ 2। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, ये आपका मोड हो गया। क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन आपको समझाया जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है जिनको टिक लगी है वो आपको बेशक 2 बार, देखिए ना छोटा सा डाटा है उसमें 2 ही सब यानी 80 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वही आपको मोड होने। यहाँ पर हम देखें तो ये लिखा हुआ 2 और 2 फ्रीक्वेंसी आपको बता दी कितनी उसकी टेलीस बार बनी है, कितने वो डाटा में रिपीट हुआ, ये 51 टाइम रिपीट हो रहा है। इट मीन दैट इसका जो मोड होगा दैट इज 2। नेक्स्ट पेज पर इसको लिखते हैं हम, तो फॉर मोड, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 2। सर हमने इसका मोड फाइंड किया। एक बात और जहन में रख लें, याद रखें अगर आपको इस तरह का डाटा गिवन हो, लेट्स सपोज अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू 10, 20 लिखी होती है अभी, तो ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी FM, ऊपर वाली F1 हो जाती है अगर इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। उसके सामने लाजमी बात है ऑब्वियसली यहाँ पर डाटा भी फिर वो लिखा होता है 3, 4, 5 कुछ लिखा हुआ, और ये आपकी F2 फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप की बिलो द फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन एक चीज़ ये तो हम कर लेते हैं, याद रखिए मोड का सवाल करते हुए भी आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। तो ये जो स्टेप आगे बता रहा हूँ इस वक्त हमारा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर यूज़ होता तो आपको पता हो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 3 इसकी अपर लिमिट है, 2 इसकी लोअर लिमिट है। अगर मैं इधर आऊँगा तो 4 अपर लिमिट हो जाएगी, 3 लोअर लिमिट हो जाएगी, 5 अपर हो जाएगी और इससे ऊपर वाली लोअर हो जाएगी, 6 अपर हो जाएगी इसके लिए लोअर 5 हो जाएगी, 7 अपर हो जाएगी इसके लिए लोअर 6 हो जाएगी, 8 अपर हो जाएगी, 7 लोअर हो जाएगी। अगर इस तरह का सवाल बिलफर्ज अभी फार्मूले से करना पड़ता, अगर हमारी ये वैल्यू कहीं बीच में आ रही होती तो फिर हमने इस क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी वो तरीका ज़रा देख लें। उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहला काम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड कैसे कर देंगे 2 से। तो अपर लिमिट मैंने पहले 2 वैल्यूज दी, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है दैट इज 3, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 3 में से 2 माइनस करता हूँ, 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 का तो 0.5। अब 0.5 क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपने इस 2 में से 0.5 माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 1.5, तो लिख लें 1.5।
5। देन 2 में 0.5 ऐड करूँगा तो 2.5 हो जाएगा। 3 में से 0.5 माइनस करें 2.5 रह जाएगा। 3 में 0.5 ऐड करें 3.5 हो जाएगा। 4 में से ही 0.5 माइनस करना है तो उसी में देन उसके बाद क्या करते हैं 4 में से माइनस करता हूँ 3.5 हो जाता है, ऐड करता हूँ 4.5 हो जाता है। 5 में से 0.5 माइनस करता हूँ 4.5 हो जाता है, ऐड करता हूँ ये वैल्यू हो जाती है। देन माइनस करता हूँ 6 में से 5.5, ऐड करता हूँ 6.5। 7 में से माइनस करता हूँ 0.5 6.5, ऐड करता हूँ 7.5 7.8 में से 0.5 माइनस करता हूँ 7.5 एंड देन ऐड करता हूँ 8.5। अब देखिए ये क्लास बाउंड्रीज इसकी नोटेशन होती है, ये देखिए ये साइड आपकी सेम हो जाती है, इसको कहा जाता है क्लास बाउंड्रीज। अगर सवाल में फार्मूला काम कर रहा होता तो हम लाजमी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। मोड के सवाल में आपने क्लास बाउंड्रीज लाजमी बनानी होंगी, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको चीज़ समझ आई होंगी। और कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।